श्री राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि खामेनेई ने डोनाल्ड ट्रंप को उनकी धमकियों से त्रस्त होके अब उल्टा उनको धमकी दे डाली। रेड लाइन खींचने की बात कर रहे हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कोई स्टेप उठाया, कोई धमकी अगर दी, तो वो अब रेड लाइन खींचेंगे। और उस रेड लाइन को कैसे पार करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप की जो कब्जा करने वाली पॉलिसी और जो देश पर कोई ना कोई तेल को लेकर या कोई और खनिज पदार्थों को लेकर आक्रमण करना, उस पर कब्जा करना, उससे क्या अब सभी देश जो हैं वो त्रस्त हो चुके हैं। क्या वाकई में जब से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाकर ले गए हैं तब से क्या उनके खिलाफ सभी हो गए हैं? क्या वाकई में डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वाले प्लान और ये तेल वाले प्लान और कब्जे वाले प्लान से क्या सबको नफरत हो चुकी है ट्रंप से? तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का क्या अब समय पूरा हो चुका है? ऐसी ऐसी धमकियां, ईरान जहां पे 12-15 दिन से प्रदर्शन हो रहे हैं, आग जल रही है, एक दूसरे को लोग मार रहे हैं, प्रदर्शनकारियों को फांसी की सजाएं दी जा रही हैं, जेलों में जगह नहीं रह गई है, उसमें बंद किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ईरान के खामेनेई ने खुली चुनौती आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को दे ही डाली। उन्होंने इस खुली चुनौती से डोनाल्ड ट्रंप को क्या धमकी दे रहे हैं या डराने की कोशिश कर रहे हैं। एक देश नहीं, पूरा मिडिल ईस्ट झेलेगा जंग ट्रंप की धमकियों पर। खामेनेई ने जो रेड लाइन खींची है उससे क्या डोनाल्ड ट्रंप पर कोई असर पड़ने वाला है? ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिका को एक बड़ी वार्निंग दे ही डाली। आखिरकार वो वार्निंग है क्या? ईरान का कहना है कि अगर हमला हुआ तो वह सिर्फ 2 देशों तक सीमित ही नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में जंग फैल जाएगी, ऐसा कह दिया है ईरान के खामेनेई ने। यह बयान ऐसे वक्त आया जब अमेरिका ने क्षेत्र में अपनी जो सेना थी, सैनिक, उनको और ज़्यादा बढ़ा दिया। और जब वो बढ़ा दिया तो तनाव जो है वो चरम पर आ गया। यानी कि अब करें तो क्या करें, मरता नहीं तो क्या करता। तो उसमें है कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिका को सख्त से सख्त वार्निंग जब दी, उसके बाद उन्होंने सीधा हमला बोला कि अगर इस बार ईरान पर हमला किया गया अगर, तो उसका अंजाम सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहेगा, पूरे क्षेत्र में युद्ध फैल जाएगा। राजधानी तेहरान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए 86 ईयर्स के खामेनेई, 86 में लोग रिटायर्ड हो जाते हैं, 86 में कुछ लोग हैं जो चल नहीं पाते हैं, 86 में लोग कहते हैं कि अब दिमाग और पैर हाथ सब काम करना कम हो जाता है, स्लो हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में भारत में कहा जाता है कि 80 के ऊपर हो गए, अब ये सिठिया गए हैं, इनका दिमाग नहीं काम कर रहा। लेकिन खामेनेई तो धमकी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। तो अब 86 ईयर के खामेनेई के अंदर इतना जोश, इतनी ताकत, जो डोनाल्ड ट्रंप को सीधी सीधी वार्निंग दे डाली। उन्हें जान लेना चाहिए कि अगर उन्होंने इस बार जंग शुरू की तो वह ये जो युद्ध होगा ये सिर्फ और सिर्फ युद्ध नहीं, एक क्षेत्रीय युद्ध होगा। यानी सीधी वार्निंग
डोनाल्ड ट्रंप को मिल गई है। और डोनाल्ड ट्रंप, क्या इस वार्निंग से डोनाल्ड ट्रंप पर भी कोई असर पड़ने वाला है? वहीं खामेनेई ने जो एक बड़ा जो बयान दिया है, और वो बयान इस समय उन्होंने जो दिया है वो है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट के बड़े पैमाने पर, यानी कि सैन्य जो सेना थी उनको जब तैनात कर दिया, और तैनात करने के बाद ईरान पर हमले की जब उन्होंने धमकी दी, और आशंका जो है लगातार बनी हुई है कि आखिरकार अमेरिका ने अपनी सेना को यहाँ पर क्यों तैनात करके रखा है, इसका क्या रीजन है। इन सबको ध्यान में रखते हुए, यानी उन्होंने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सीधा सीधा ये जो ईरान में भाषण हुआ, उस भाषण में, यानी वो भाषण किस समय हुआ था? भाषण ईरान की इस्लामिक क्रांति की वर्षगांठ थी और वर्षगांठ समारोह चल रहा था। उसमें भाषण में सीधा सीधा कहा कि 1979 में आयातुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी फ्रांस से निर्वासन खत्म कर ईरान लौटे थे और अमेरिका समर्थित शाह मोहम्मद रेजा पहलवी को सत्ता छोड़नी पड़ी थी। लेकिन अब वैसा नहीं होगा। खामेनेई ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वह ईरान के तेल और प्राकृतिक जो गैस संसाधन हैं उनको निगलना चाहता है, लेकिन उसकी नज़र जो है वो नज़र, उनकी दृष्टि जो है वो उसको हजम नहीं कर पाएगी। यानी कि जो उनके यहाँ के ईरान का जो तेल है, प्राकृतिक तेल संसाधनों को निगलना चाहते हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, तो ऐसा नहीं होगा। उन्होंने हाल ही में सरकार विरोधी प्रदर्शनों को भी विदेशी साजिश बताई है कि ये साजिश जो हुई है, जो यहाँ पे इतने प्रदर्शन हुए, लोग एक दूसरे को मारा, अपने ही लोगों को मार काट किया, तो ये वहाँ के लोगों की मंशा नहीं थी, ये भी एक विदेशी साजिश है जिस वजह से यहाँ पे ऐसे प्रदर्शन हुए हैं। कहा है कि यह एक तरह का तख्ता पलट था जिसे नाकाम कर दिया गया, यानी उनको सफलता नहीं मिल पाई अमेरिका को। IRGC के ठिकानों और मस्जिदों पर जो हमले कराए गए थे वो भी एक साजिश थी। खामेनेई का सीधा सीधा जो है ये कहना है कि इन प्रदर्शन के दौरान पुलिस, सरकारी दफ्तरों, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के ठिकानों और बैंकों और मस्जिदों पर हमले किए गए और कुरान की जो प्रतियां थीं, उनकी जो पन्ने थे, उनको तक जलाए गए। खामेनेई ने इसे नई साजिश करार दिया है और कहा है जैसे वह पहले 2009 में ग्रीन मूवमेंट को कहते रहे हैं कि यह एक तरीके से ग्रीन मूवमेंट है जैसा कि 2009 में हुआ था। खामेनेई ने सीधा सीधा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने को जब ऐसी बातें कही तो डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत इसका रिएक्शन हुआ और उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ईरान किसी समझौते के लिए तैयार होगा। ट्रंप ने यहाँ तक कि पत्रकारों से भी सीधा सीधा कह दिया कि वह तो ऐसा ही कहेंगे, उम्मीद है कि हम एक डील कर लेंगे, अगर डील नहीं हुई तो फिर देखेंगे कि वह साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे और ये सही थे या नहीं थे। वहीं पे ईरान में यानी कि दिसंबर में जब विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था, उस विरोध प्रदर्शन में ईरान में दिसंबर के अंत में तेहरान में व्यापारियों ने जो गिरती अर्थव्यवस्था, भ्रष्टाचार, मुद्रा रियाल की भारी गिरावट के खिलाफ प्रदर्शन किया था। यानी कि वहाँ पे बेरोजगारी जो है वो चरम पे थी, लोग भूखों मर रहे थे और वहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग थे उनको कोई व्यापार नहीं मिल रहा था, यानी सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था। तो इससे दिसंबर के अंत में बड़ी ही वहाँ की कंडीशन बड़ी खराब थी। बाद में ये आंदोलन देश भर में फैल गया और व्यक्तिगत आज़ादी और पानी, बिजली संकट और प्रदूषण जैसे मुद्दों से जुड़ गया। संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि इन प्रदर्शनों के दौरान यानी हजारों लोगों की मौत हुई, 1
यूएन विशेष चार्टर के रिपोर्ट के अनुसार जो बताया गया उसमें मृतकों की संख्या 20,000 से ज़्यादा बताई गई है, यानी लेकिन अमेरिका जो संगठन है उसमें 6,700 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु बताई गई कि इतने लोगों की मृत्यु हुई थी। तो क्या वाकई में डोनाल्ड ट्रंप को जो यहाँ पे खामेनेई ने जो धमकी दी है, इस धमकी से क्या डोनाल्ड ट्रंप पर कोई असर पड़ेगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई में अब वहां से अपनी सेना हटा लेंगे, या फिर खामेनेई को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वो अब और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे? यहाँ तक ही नहीं बल्कि ईरान का वॉर रूम एक्टिव, यानी यूएस से जंग करने के लिए तैयार है। ये भी कहा जा रहा अगर किसी भी कोई भी परिस्थिति में अगर यूएस उस पर कोई आक्रमण करता है या कोई साजिश करता है तो उसके लिए ईरान का वॉर रूम एक्टिव है और वो हर परिस्थिति में उनका सामना करने के लिए तैयार है। अरागची ने सऊदी, मिस्र, तुर्की को जब फ़ोन मिलाया तो फ़ोन मिलाने पर उन्होंने सबने एक साथ इसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। वहीं ईरान और अमेरिका के बीच जो बढ़ते तनाव हैं उनके बीच तेहरान का वॉर रूम पूरी तरह एक्टिव हो गया है। ईरानी जो संसद के मुताबिक देश के किसी भी यानी कि जो हमले हैं उसका तुरंत और निर्णायक जवाब जो है वो देने के लिए भी तैयार है। इन बीच यानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी सऊदी अरब और मिस्र और तुर्की के नेताओं से बातचीत की और क्षेत्रीय हालात पर चर्चा जो है वो लगातार उनमें बता के रखी है कि ऐसा ऐसा हुआ तो क्या करना चाहिए, कैसे हम लोग मुकाबला करेंगे। तो अमेरिका के साथ टकराव की आशंकाओं के बीच ईरान ने अपने सैन्य और कूटनीतिक दोनों मोर्चे का सक्रियता बढ़ा दी है। ईरानी संसद की नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी कमेटी को दी गई ब्रीफिंग में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के एयर जो स्पेस है उसमें फोर्स एक वरिष्ठ कमांडर ने क्लियर किया है कि ईरान का वॉर रूम पूरी तरह एक्टिव है और देश जो है वो किसी भी वक्त दुश्मन की कार्रवाई का निर्णायक जो जवाब देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। इसके अलावा विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने तुर्की, मिस्र और सऊदी के विदेश मंत्रियों से बातचीत करके रखी है कि अगर कोई ऐसी कंडीशन बनती है, अगर कोई ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो उससे निपटने के लिए, उससे मुकाबला करने के लिए किस तरीके से हमको एक्टिव होना चाहिए। यानी कि अमेरिका को मात देने के लिए, अमेरिका से युद्ध करने के लिए, अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, अमेरिका से किसी भी तरीके से पीछे ना हटने के लिए अब ईरान ने पूर्ण रूप से तैयारियां कर ली हैं। यानी कि जो ईरान का वॉर रूम है वो पूर्ण रूप से एक्टिव हो चुका है। अगर किसी तरीके का कोई अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोई अपनी सेना के साथ में कोई हमला करते हैं, जिस तरीके से वेनेजुएला पर हमला किया था, वैसा अगर कोई हमला होता है तो ईरान पूर्ण रूप से तैयार है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय।